हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो मैं चीज बताने वाला हूं ये किसी भी क्रिमिनल केस में एप्लीकेबल है। यानी कि आपकी अगर मैट्रिमोनियल विवाद है, आपके ऊपर 498 का केस चल रहा है, उसमें भी एप्लीकेबल होगी। अगर आपका 125 सीआरपीसी का केस चल रहा है उसमें भी एप्लीकेबल होगी। डीवी एक्ट का केस चल रहा है उसमें भी एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा कोई और क्रिमिनल केस चल रहा है, मारपिटाई का चल रहा है, चोरी का चल रहा है, कोई सा भी क्रिमिनल केस चल रहा है, सब में एप्लीकेबल होगी। और ये जो चीज बताने वाला हूं इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना और समझना है। देखो, ऐसा होता है कई बार कि जो आपका ट्रायल चलता है, मान लेते हैं आप ट्रायल चल रहा है, उसमें एक विटनेस आता है। पहला विटनेस जनरली जो कंप्लेनेंट होती है उसको बुलाया जाता है। कंप्लेनेंट अपना बयान देती है, आप उसके क्रॉस करते हैं। और इसी तरह से फिर कंप्लेनेंट के जो घर वाले होते हैं वो आते हैं, उनके बयान होते हैं और क्रॉस होते हैं। इसी तरह से प्रोसीजर आगे बढ़ती है। फिर जब सिविल गवाह निपट जाते हैं तो उसके बाद पुलिस वालों की गवाही शुरू होती है, जिसमें एफआईआर राइटर होता है, आईओ होता है और तमाम पुलिस वाले होते हैं। तो उन लोगों की गवाहियां होती हैं और क्रॉस होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब उनकी तरफ से विटनेस चल रहे होते हैं तो कोई एक विटनेस आता है, उसका आप क्रॉस भी कर देते हैं। लेकिन क्रॉस करने के बाद जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उसकी क्रॉस में कुछ चीजें छूट गई, कुछ चीजें उससे पूछनी रह गई और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस केस के लिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक विटनेस आया, उसने अपनी गवाही करा दी और गवाही कराने के बाद क्रॉस होना था, लेकिन आपके जो वकील साहब है वो कहीं पे बिजी थे या कहीं और आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। आपने कोर्ट को बताया लेकिन कोर्ट ने नहीं माना और आपकी क्रॉस की अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी। और वो जो गवाह था वो बहुत इंपॉर्टेंट गवाह था, उसकी क्रॉस होनी बहुत ही जरूरी थी। तो ऐसा कई बार ये सिचुएशन बन जाती है, क्रॉस छूट गई या फिर क्रॉस तो हुई लेकिन उसके अंदर कुछ मुख्य प्रश्न जो कि आने बहुत ही जरूरी थे वो छूट गए। अब क्या किया जाए, क्योंकि अब उनकी गवाही तो हो चुकी है और अगले गवाह को समन हो चुका है, अगली बार अगला गवाह आएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी बन गई है तो आपके पास कानूनन एक रास्ता अवेलेबल है। आप कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन देंगे अंडर सेक्शन 311 सीआरपीसी, 311 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन देंगे। ये 311 सीआरपीसी गवाहों को दोबारा बुलाने के लिए होती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इस प्रार्थना पत्र के अंदर आपको कोई जेन्युइन रीजन लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मामले में मेरे साथ हुआ था, लास्ट ईयर की बात है। उसमें क्या था कि लड़की का जो भाई था उसकी गवाही हुई, उसकी क्रॉस होनी थी। और उस दिन मेरे को जो है बहुत तेज फीवर था और मेरे चैम्बर के सारे लोग मेरे पास थे। तो उस समय पे वहां पे कोई उपस्थित नहीं था हमारी तरफ से, तो उनकी गवाही हो गई। गवाही होने के बाद हमें कोर्ट से जो वहां के स्टाफ होते हैं उन्होंने कॉल भी किया, सर आप कहाँ हो, यहाँ पे आपकी क्रॉस होनी है। तो मैंने उनको बताया भी कि ऐसे ऐसे मेरी तबीयत खराब है, मैं यहाँ पर हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा। लेकिन कोर्ट ने चीजों को कंसिडर नहीं किया और क्रॉस की अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी। अब दोस्तों, इसमें हमको 311 सीआरपीसी देनी पड़ी थी जो कि अभी पेंडिंग है कोर्ट में। तो हमने 311 सीआरपीसी दी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उस पर ऑब्जेक्शन दिया और अभी उस पर जब भी उसको डिसाइड किया जाएगा तो कोर्ट ये तय करेगा कि हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो कहने का मतलब, जो आप 311 में रीजन लिख रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए कि क्यों आप उस समय पे वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, या वो क्वेश्चन किस तरह से इतने ज्यादा रिलीवेंट है कि उस क्वेश्चन की वजह से गवाह को दोबारा बुलाया जाना जरूरी है। तो ये आपको जस्टिफाई करना होगा अपने आर्ग्यूमेंट से कोर्ट को, तब कोर्ट आपको 311 पे अलाउ कर देगा और उस गवाह को दोबारा समन किया जाएगा, उसे दोबारा बुलाया जाएगा और आप उससे वो प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपके प्रश्न छूट गए थे। या जैसे हमारे मामले में था, उस मैटर में क्या हमारी पूरी क्रॉस ही छूटी हुई है, तो हम वो क्रॉस उससे कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी गवाह, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो पुलिस वाला हो, कोई भी हो, आप किसी भी गवाह को 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा करके उसको डिसाइड करवा के दोबारा से कोर्ट में बुलवा सकते हैं और सारी चीजें पूछ सकते हैं। इनिशियली कोर्ट इस फेवर में होता नहीं है कि गवाह को दोबारा बुलाया जाए, क्योंकि प्रोसीडिंग लंबी चलती है। तो ऐसे में आपको ये बिल्कुल साबित करना पड़ेगा कि वो गवाह नहीं आता है तो उससे एक्यूज पर्सन को क्या नुकसान हो जाएगा। ये जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको आर्ग्यू करके कोर्ट को कन्विंस करना होगा। कोर्ट अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ करता है तो आप उस गवाह को दोबारा बुलवा के फिर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो और सारी चीजें उससे निकलवा सकते हो। तो कहने का मतलब, कानून में रास्ता हर एक चीज के लिए है, बस थोड़ी सी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा हमें कई सारे मामलों में करना पड़ा है पहले भी और अभी भी कई बार करना पड़ जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको लाभ देगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।